सोचो रात के 9 बज रहे हैं, बाहर तेज से बारिश हो रही है, बिजली कभी जा रही है कभी आ रही है। आप घर के अंदर हो, सिर्फ आप और बिल्कुल अंधेरा। तभी दरवाजे पे एक नॉक आता है, दरवाजा धीरे से हिलता है, फिर आवाज आती है आपका नाम, उसी टोन में जिसमें आपका कोई बहुत करीबी बुलाता है। आप पहचान लेते हो वो आवाज, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस इंसान की आवाज है वो इस वक्त यहाँ हो ही नहीं सकता। फोन उठाते हो, कॉल लगाते हो और दूसरी तरफ से वही इंसान बोलता है, मैं अभी रास्ते में हूँ। फिर दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? कश्मीर के कुछ पहाड़ी इलाकों में लोग कहते हैं वो इंसान नहीं होता, वो होती है रांटस। और अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो शायद वो आखिरी बार होगा जब आप किसी अपने को देखोगे। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो जिंदा लगती है। हवा जब पेड़ों के बीच से गुजरती है तो आवाज ऐसी आती है जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। साउथ कश्मीर के एक गांव के किनारे पर एक पुराने लड़की का मकान था। घर के पीछे सीधे घना जंगल शुरू हो जाता था और जंगल के बाद बस पहाड़। उस घर में रहते थे इमरान और उसकी वाइफ नाइला और उनका 16 साल का बेटा फैजान। इमरान काफी प्रैक्टिकल आदमी था, वो भूत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन नाइला उसकी वाइफ बचपन से एक बात सुनती आ रही थी, शाम के बाद अगर तुम्हारा कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। एक शाम उनकी जिंदगी का काफी अजीब था। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मिट्टी की खुशबू हवा में थी, जैसे दूर कहीं बारिश हुई हो। जंगल बिल्कुल चुप था। अक्सर शाम को झिंगुर की आवाज आती थी, लेकिन उस दिन नहीं। इमरान को 7 बजे तक घर आ जाना था, लेकिन 8 बज चुके थे। फोन नहीं लग रहा था, नेटवर्क वीक आ रहा था। नाइला खिड़की से बार बार रास्ते को देख रही थी। फैजान बेचैन हो रहा था, बोलता अम्मी मैं देख कर आता हूँ। नाइला ने साफ मना कर दिया कि बाहर नहीं जाना है। फैजान थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला अम्मी मैं बच्चा नहीं हूँ। और तभी दरवाजे पर एक नॉक आया, हल्की सी दस्तक, जैसे किसी ने पहले चेक किया हो कि घर के अंदर आवाज पहुंची कि नहीं। फिर 2 बार और इस बार थोड़ा जोर से। फैजान ऑलमोस्ट भागकर दरवाजा तक गया, कहता अब्बू आ गए। नाइला का दिल तेज से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया। दरवाजा खोला और इमरान खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी अलग सी थी। वो सीधा देख नहीं रहा था, उसकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी थी, चेहरा थोड़ा सफेद, कपड़ों पर नमी थी, लेकिन बाहर मिट्टी सूखी थी। नाइला ने धीरे से पूछा देर क्यों हो गई? इमरान ने सीधा जवाब दिया मैं तो हमेशा इसी वक्त आता हूँ, जैसे किसी ने आवाज को याद से रिपीट किया हो। फैजान पीछे आ गया। अब्बू फोन क्यों ऑफ था? इमरान ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ देखता रहा। इतनी ज्यादा देर तक देखा कि फैजान ने अपनी आंखें झुका ली। वो स्टेयर नॉर्मल नहीं थी, जैसे देख नहीं नाप रहा हो। तभी नाइला का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था इमरान। उस वक्त जो घर के अंदर हवा थी वो भारी हो गई, जैसे ऑक्सीजन कम पड़ गया हो। नाइला ने हाथ कांपते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सांस फूलती हुई आवाज आई, नाइला नेटवर्क नहीं मिल रहा था, मैं अभी पहाड़ के रास्ते में हूँ, 10 मिनट तक पहुँचता हूँ। फिर नाइला ने धीरे से सिर उठाया और जो इमरान उसके सामने खड़ा था वो धीरे से मुस्कुरा रहा था। दांत ज्यादा दिख नहीं रहे थे और आंखें बिल्कुल काली। वो एक कदम अंदर आया। फ्लोर पर उसके पैर की आवाज सही रिदम में नहीं थी, जैसे चलना भी सीख रहा। उसने धीरे से कहा दरवाजा तुमने खोला? उसकी आवाज 2 लेयर में सुनाई दी, एक इमरान की और एक पतली सी एक औरत की। उस वक्त नाइला को अपने बचपन की याद आ गई। रांटस घर में तब तक नहीं आ सकती जब तक कोई उसे खुद अंदर ना बुलाए। उसने बिना सोचे दरवाजा जोर से बंद कर दिया और लैच लगा दिया। पहले थोड़ी देर शांति शांति थी और फिर लकड़ी पर हल्की सी खरोच, जैसे कोई नाखून धीरे धीरे खरोच रहा हो। फिर उसने सुना फुसफुसाहट, फैजान, बिल्कुल उसी टोन में जैसे इमरान उसे बुलाता था। 1 बार 2 बार, फिर आवाज धीरे धीरे जंगल की तरफ सरक गई, जैसे कोई पेड़ों के बीच चल रहा हो। और फिर 15 मिनट बाद असल इमरान घर पहुंचा, थका हुआ, सांस फूली हुई और सच में गीला। और जब नाइला ने उसे सब कुछ सच बताया तो पहली बार इमरान हंसा नहीं। उसने बस एक बात कही, मैं रास्ते में आते महसूस कर रहा हूँ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। उस रात के बाद घर में सिर्फ खौफ नहीं था, एक रूल था, शाम के बाद दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक फोन पर कंफर्मेशन ना आ जाए। फैजान ने जंगल की तरफ देखना बंद कर दिया, इमरान ने भी। लेकिन गांव में एक बात फैल चुकी थी। अगले ही दिन पड़ोस के बुजुर्ग घर आए और उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, तुम लकी थे, वो अंदर नहीं आई। नाइला ने पूछा वो थी क्या? बुजुर्ग ने सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ धीरे से बोला रांटस।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि रानटस है कौन। कश्मीर के कई पहाड़ों पे रानटस का जिक्र सदियों से मिलता है। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी नहीं है, लेकिन कहानियां बहुत कंसिस्टेंट है। लोग कहते हैं रानटस एक औरत की आत्मा होती है, लेकिन नॉर्मल आत्मा नहीं। वो बदला लेती है, वो चुनती है, वो कॉपी करती है, और सबसे डरावनी बात, वो इंसान का रूप ले सकती है। और सिर्फ चेहरा नहीं, आवाज, चलने का तरीका, नाम लेने का अंदाज। पहला बिलीफ ये है कि वो सिर्फ अंधेरे में आती है। गांव वालों का मानना है रानटस जंगल के पास रहती है। उसे शाम पसंद है, उसे बारिश पसंद है, उसे वही वक्त पसंद है जब इंसान सबसे कम अलर्ट होता है। दूसरा, वो मर्दों को टारगेट करती है। कई कहानी में विक्टिम अक्सर जवान लड़के होते हैं या फिर शादीशुदा मर्द होते हैं। कुछ केसेस में तो लोग बस गायब हो जाते हैं और कभी मिलते नहीं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो घर में तब तक नहीं आती जब तक उसे बुलाया न जाए। सबसे पुराना बिलीफ ये है कि रानटस किसी घर में एंट्री नहीं कर सकती जब तक उसे बुलाया न जाए। इसलिए कश्मीर के कुछ गांव में शाम के बाद अपना नाम सुनकर भी जवाब नहीं देते, चाहे आवाज कितनी भी फेमिलियर क्यों ना हो। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रानटस को सिर्फ भूत नहीं माना जाता। लोग कहते हैं रानटस बनाई नहीं जाती, वो पैदा होती है, और उसका जन्म अक्सर दर्द से होता है, जैसे अधूरी मौत। सबसे पुरानी कहानी ये है कि रानटस एक ऐसी औरत की रूह होती है जिसकी मौत नेचुरल नहीं थी। या तो उसके साथ धोखा हुआ हो, या फिर किसी तरीके का अत्याचार हुआ हो, या उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया हो। कहते हैं अगर किसी इंसान के मौत के वक्त उसके दिल में गुस्सा, दर्द या बदले की भाव हो, तो उसकी रूह सीधा शांति में नहीं जाती, वो भटकती है। लेकिन कश्मीर के फोकलोर में ये भटकती रूह नॉर्मल भूत नहीं बनती, वो बदल जाती है, उसका रूप बदल जाता है, उसकी पहचान घुल जाती है, और वो बन जाती है रानटस। कुछ इलाकों में बिलीफ और भी ज्यादा डार्क है। लोग कहते हैं रानटस किसी की मर्जी से पैदा भी की जा सकती है। अगर कोई तांत्रिक या ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर किसी औरत की रूह को बंद कर दे और उसे कंट्रोल करने लगे, तो वो रूह शेप शिफ्ट करने लगती है। ये वर्जन कम कॉमन है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। इस वर्जन में रानटस सिर्फ रूह नहीं, एक कंट्रोल्ड एंटिटी होती है। इन सब कहानियों में एक कॉमन बात है, चाहे थ्योरी कुछ भी हो, तीन चीजें हर वर्जन में मिलती हैं। रानटस औरत की रूह है, उसकी मौत अधूरी और ट्रॉमेटिक थी, और वो मर्दों को टारगेट करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बिलीफ, रानटस घर में तब तक एंटर नहीं कर सकते जब तक उसे अंदर ना बुलाया जाए। कश्मीर के कुछ बुजुर्ग लोग मानते हैं रानटस पहले इंसान का रूप लेती है, जिसे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, क्योंकि डर तब सबसे गहरा होता है जब चेहरा अपना लगे। अब सवाल ये है, क्या रानटस सच है या सिर्फ अंधेरे का साइकोलॉजिकल डर? क्या ये सिर्फ एक फोकलोर है जो जनरेशन से पास होता रहा, या फिर कुछ एक ऐसा इंसिडेंट जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन कश्मीर के कई गाँव में आज भी शाम के बाद दरवाजा धीरे से खोला जाता है, और अगर कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो पहले कंफर्म किया जाता है, क्योंकि लोग मानते हैं रानटस एक बार नॉक करती है, दो बार नहीं। ये था इंडियन हॉन्टेड लेजेंड सीरीज का एक और चैप्टर। अगर तुम चाहते हो मैं इंडिया के और अर्बन लेजेंड्स को फैक्ट्स, फोकलोर और हॉरर के साथ एक्सप्लोर करूं, कमेंट में लिखो नेक्स्ट लेजेंड, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंडिया के हर कोने में एक कहानी छुपी है, और शायद अगला लेजेंड तुम्हारे शहर का हो।